बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाज़रीन, आज माशाल्लाह से आमिर फ़ारूक साहब जो है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनकी तबीयत तो काफ़ी हद तक ठीक रही है, वो आए भी हैं, समाअत भी की है। लेकिन आज जो इलेक्शन कमीशन के वकील साहब हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और वो इलेक्शन और जो समाअत है वो मुलतवी कर दी गई है सोमवार तक। तो अब जब समाअत के बाद जब लतीफ़ खोसर साहब जो हैं, जब वो अपनी लीगल टीम के हमरा यानी इमरान खान साहब की लीगल टीम के हमरा, जिसमें नईम हैदर पंजोता साहब हैं और कुछ और दीगर मुआवन वकील होते हैं, तो वो साथ थे। तो जब वो लिफ्ट से वापस आ रहे थे, जब जब लिफ्ट उनकी रास्ते में ही, बल्कि लिफ्ट उनके रास्ते में ही फंस गई थी और उनको काफ़ी देर, तकरीबन यहाँ पर मेरे पास जो टाइम लिखा हुआ है, जो लतीफ़ खोसर साहब ने कहा है कि 1 घंटे तक लिफ्ट फंसी रही, जबकि जो वहाँ पर जो लोग थे वो बता रहे हैं, जो मीडिया बता रहा है वो बता रहा है कि आधे घंटे तक या इससे कुछ ज़्यादा का टाइम होगा। नाज़रीन, बहरहाल टाइम जो भी हो, अब लिफ्ट के अंदर किसी को अब हरासा करना, लिफ्ट के अंदर कोई एक हद से बेजा की सूरत हाल होती है। तो लतीफ़ खोसर साहब वैसे दिल के मरीज़ हैं और उनको अगर सांस लेने में कोई दुश्वारी हुई है तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। तो इस वाक़ये की तहकीकात होनी चाहिए और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको ज़रूर इस तहकीकात में शामिल करना चाहिए, या जो उनका जो लिफ्ट का इंचार्ज है उसको शामिल करना चाहिए कि आखिर ये वाक़या किस तरह हुआ और क्या पहले भी ये वाक़या हो चुका है या नहीं हो चुका है, या पहले कितनी बार लिफ्ट ख़राब हुई है। तो ये तमाम चीज़ें जो है, ये इसके ऊपर एक कमेटी बैठनी चाहिए। और अब माजरत के साथ कि जो कमेटी जो बैठती है, तो वो भी उनकी जो रिपोर्ट होती है वो सिर्फ बंद कमरों तक ही रह जाती है, वो आवाम को नहीं दिखाई जाती। तो अब लतीफ़ खोसर साहब जो है, जब वो बाहर आए तो उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो उनके ऊपर पानी डाला गया, तो सहाफ़ियों ने सवालात शुरू कर दिए। तो लतीफ़ खोसर साहब ने कुछ इस तरह का बयान दिया कि 1 घंटे की सफोकेशन हमने लिफ्ट में बर्दाश्त की है और 25 करोड़ आवाम 16 महीने से बर्दाश्त कर रही है। एक काला कोट रह गया था जिसकी आवाज़ को बंद नहीं कर सकते थे। तो आप जानते हैं कि वुकला जो है वो किसी से नहीं डरते। वुकला जो है वो, उनको पता होता है अपने हकूक़ का, अपने फंडामेंटल राइट्स को। उनको पता है कि आइन का आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाज़त देता है और जो इसकी लिमिटेशंस है, इसकी जो बाउंड्री है, ग्राउंड्स हैं, वो तमाम वकील जो है, तमाम वुकला हज़रात वो बखूबी जानते हैं। वो बात करना भी जानते हैं और वो बात कहलवाना भी जानते हैं, किसी से कि बात किस तरह कहलवाई जाती है। तो ये तो वकीलों की एक खूबी है कि वकील जो है वो हालात जैसे भी हों, वकीलों की आवाज़ को नहीं दबाया जाता। तो आज तो खोसर साहब ने कहा कि आज वो भी कोशिश कर ली, मरने से तो मैं बच गया, लेकिन ये गलतफहमी है कि काला कोट जो है उसको मार दोगे। काला कोट हमेशा ज़िंदा रहेगा। ये कानून की हुक्मरानी, जमहूर का हक, हमेशा वकीलों ने जो अज़म उठाया है वो हमेशा जारी रहेगा। हमें आइन और कानून की बालादस्ती चाहिए। हम जल्द वुकला तहरीक चलाने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये सबसे अहम पॉइंट है कि हम जल्द वुकला तहरीक चलाने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि 2007 में जब वुकला तहरीक चली थी, तो उसने अपना मकसद कामयाबी से हासिल कर लिया था। बाकी जो धरने इमरान खान साहब, फजल रहमान साहब, जितने इन्होंने धरने दिए, उनको कोई मकसद नहीं था, ना वो अपना मकासद में कामयाब हो सके थे। लेकिन वुकला की तहरीक एक वाहिद वो तहरीक है जो हमेशा अपने मकासद में कामयाब रही है। अब खोसर साहब जो है वो अब किस तरीके की बात कर रहे हैं, क्या उन्होंने आइन की बहाली की तहरीक चलानी है या कानून की बहाली की तहरीक चलानी है? क्योंकि देखा जाए हमारे मुल्क में अब आइन जो है वो उस तरह से तो नहीं रहा। अब पंजाब असम्बली के जो इलेक्शन होने थे 90 दिन में, वो भी नहीं हुए। अब जो फेडरल हुकूमत है, जो फेडरल इलेक्शन होने हैं, वो भी अब सुनने में आ रहा है कि इलेक्शन नहीं होंगे। तो ये फैसला कौन कर रहा है और कहाँ बैठ के किए जा रहे हैं इस तरह के फैसले? तो अब वुकला जो है वो अब मैदान में आने लगी हैं। तो हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे, अल्लाह ताला हमारे जुडिशल सिस्टम पर रहम करे और जजों को तौफीक दे कि वो इंसाफ पर मबनी फैसले करें। किसी के हक में, किसी के पार्टी के हक में या किसी के नज़रिए से इतफाक़ करते हुए फैसले ना करें। एक जज को हमेशा इम्पार्शियल रहना चाहिए, ना कि फेयर, ना ही इंडिपेंडेंट। फेयर और इंडिपेंडेंट एक अलग सेंस में आ जाता है। फेयर से मुराद ये होता है कि आप दो पार्टियों के दरमियान आप फेयर दोनों के साथ आप होते हैं, और इंडिपेंडेंट से मुराद ये होता है कि जज जो है उसकी कोई सोच नहीं होती, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। तो ये भी गलत बात है। एक जज जो होता है वो हमेशा इम्पार्शियल होता है, वो हमेशा जो है वो फैक्ट्स को देखकर फैसला करता है। अब फैक्ट्स जिसके हक में भी चाहे तो वो उसको फैसला वही सुनाना होता है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ कर सकते हैं कि जो भी अब हमारे मुल्क के हालात बन रहे हैं, हमारी जुडिशरी का जो किरदार है वो बहुत अहम होता जाएगा। तो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा फैसले जाएंगे। फ़ायज़ ईसा साहब हमारे अगले आने वाले चीफ जस्टिस हैं, तो उनके खिलाफ पास भी बहुत ज़्यादा फैसले इस नोयत के जाएंगे। तब देखते हैं कि जो उन्होंने अपने एक असूल सेट किए थे कि मैं बर आइन पर चलने वाला बंदा हूँ, मैंने आइन को पामाल नहीं होने देना। तो ये अब हमारी आवाम को भी नज़र रखनी होगी कि फ़ायज़ ईसा साहब के पाकिस्तान में इलेक्शन 90 दिन से ऊपर जाने देंगे और क्या वो खुद अलाउ करेंगे या क्या एक्शन लेंगे, या जो पिछले जो वायलेशन हुई है उसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे। तो ये हमारे हम सब की नज़र, हम वकला समेत तमाम पाकिस्तानियों को उनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए कि उनका टेन्योर किस तरह का होगा और वो क्या फ़ैसले करेंगे। तो नाज़रीन, मुझे अगली आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।